बालकेश्वर हनुमान मंदिर जो प्रदेश की राजधानी में बहुत स्थित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो मुख्य पैरोकार या मुख्य उसके वादकार परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज कई बार मुकदमे की पैरवी के लिए आते थे और इसी मंदिर में रुक करके वो पैरवी करते थे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से आह्वान किया था, स्वच्छ मोहल्ला स्वच्छ ग्राम अयोध्या धाम जय श्री राम। इस उद्घोष के साथ उन्होंने पंचवटी, जहां भगवान श्री राम ने अपनी कुटिया बना करके एक तरह से अग्रिम छावनी जो उनके राज्य की सीमा की होती थी, वहां रह करके राक्षसों से राष्ट्र की रक्षा करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान वहीं पंचवटी से प्रारंभ किया। अनुष्ठान माने व्रत उपवास शुरू किया है। यह एक कठोर व्रत भी है, लेकिन श्री रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के रूप में उनका आगमन, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। 22 जनवरी ऐतिहासिक तिथि है। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह भी एक बहुत गौरवशाली क्षण है और स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहां स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। इंडी गठबंधन का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो अध्यक्ष बनाया गया है उससे साफ है, इंडी गठबंधन कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है। 2024 मोदी जी के नाम था, मोदी जी के नाम है, मोदी जी के नाम रहेगा। उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। देश में 2019 का भी आंकड़ा तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर से भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। झूठा है श्री अखिलेश यादव जी। पहले उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि उनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला, बाद में निमंत्रण पत्र मिला, इसका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी उस परिवार से हैं जिस परिवार की सरकार रहते हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी और उनसे जो अपेक्षा थी उसी के अनुसार उनका आचरण है। लेकिन आदमी को जब प्रायश्चित करने का मौका मिलता है तो अच्छा होता है कि वो प्रायश्चित कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले रामलला के चरणों में जाकर के, तो शायद भगवान उनको क्षमा कर देते, राम भक्त क्षमा कर देते। लेकिन उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। पहले कांग्रेस ने जो अन्याय किया है देश के साथ, उसके लिए माफी मांगो यात्रा निकाले। ये जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, न्याय तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जो गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं, धारा 370 हटाने का काम कर रहे हैं और स्वच्छता के एक तरह से महाअभियान को जो देशवासियों के लिए एक तरह से त्योहार जैसा बन गया है, इस प्रकार के काम करने की जरूरत है कांग्रेस को, ना कि फोटो सेशन केवल कराने की जरूरत है।